नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। जानिए 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में 12 राशियों का फल कथन, उसके साथ में इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को लाभ रहेगा और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ में ही इस सप्ताह से हम यह भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। काफ़ी मित्रों ने फ़ोन करके यह कहा कि उनको अपने व्यक्तिगत जन्म कुंडली के विषय में, ज्योतिष के विषय में जानना है, तो हम उनके भी प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिए हैं। आज एक दो लोगों के हम आपके सामने ही उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम राशि फल कथन को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक कठिनाइयां दूर होने लगेंगी, व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा, समाज सेवा के प्रति बहुत इच्छाएं प्रबल होने लगेंगी, धार्मिक कार्यों के प्रति इच्छाएं प्रबल होने लगेंगी, राजनीति में सेवा कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगेगा और भाइयों के साथ मिलकर के किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। वृष राशि, बहुत दिनों से जो चल रही कठिनाइयां हैं वह दूर होते हुए नजर आएंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में छुटपुट लाभ होने शुरू हो जाएंगे। जो पैतृक संपत्ति है वह विवाद, उसका निपटारा इस सप्ताह में होने की पूरी उम्मीद है और काफ़ी समय से जो मतभेद चल रहा है परिवार के बीच में वो भी समाप्त होता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो छुटपुट कमियां परिवार के बीच में चल रही हैं, जो कार्यालय के कार्यों में बहुत समय से बाधक आ रही है, उनमें कहीं न कहीं एक समझौता होता हुआ नजर आएगा और व्यवसाय के क्षेत्र में नए नए कदम उठाने की योजनाएं बन सकती हैं, नए घर को खरीदने की योजना बन सकती है। तो यह इस तरह से एक सफलता नजर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कर्क राशि, यह मांगलिक कार्य करने का अवसर प्रारंभ है और समाज के भीतर सेवा करने की इच्छा जो काफी प्रबल है वो भी सफल होता हुआ नजर आएगा। परंतु कहीं न कहीं जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनमें कठिनाइयां बढ़ते हुए नजर आ सकती हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है और सप्ताह के अंत में कहीं न कहीं जो उलझी हुई गुत्थियां हैं वो सुलझते हुए नजर अवश्य आएंगी। सिंह राशि, जो धार्मिक कार्यों में काफी समय से इच्छाएं प्रबल होती चली आ रही हैं, उनमें कहीं न कहीं सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। राजनीति के क्षेत्र में जो काफी समय से रुचि चल रही है उसमें भी कहीं न कहीं सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। परंतु व्यवसायिक लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी और कहीं न कहीं परिवार के बीच की जो उलझने हैं उसे स्वयं सुलझाने की आवश्यकता पड़ेगी। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने समाप्त होते हुए नजर आएंगी। नए आवास को खरीदने की योजना सफल होते हुए नजर आएगी। व्यवसायिक क्षेत्र में थोड़ी बहुत योजनाएं सफल होते हुए नजर आएंगी। बाल बच्चों की प्रगति होगी। जो शिक्षा से संबंधित बहुत सारी कार्य करने की इच्छा है कहीं न कहीं वो भी सफलता नजर आएगा। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने कहीं न कहीं कम होते हुए नजर आएंगी और कहीं न कहीं लोगों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। जो रिश्ते काफी समय से खटास में चल रहे हैं, कठिनाइयां में चल रहे हैं, कहीं न कहीं उन रिश्तों में भी सुधार बनता हुआ नजर आएगा और मानसिक उलझने दूर होते हुए नजर आएंगी, लाभ के अवसर बनते हुए नजर आएंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक कठिनाइयां कम होने लगेंगी। परिवार के बीच में जो मतभेद है कहीं न कहीं वो भी कम होता हुआ नजर आएंगे। छुटपुट लाभ के अवसर आते रहेंगे। नए वाहन को खरीदने की योजना सफल होगी और किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने कहीं न कहीं बरकरार रह सकती हैं। उसके बावजूद भी नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति मिलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में छुटपुट लाभ होते हुए नजर आएंगे और जो स्वास्थ्य में काफी समय से बिगाड़ चल रहा है उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा और किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मकर राशि, काफी समय से जो कठिनाइयां चल रही हैं
रुकावटें जो है वो दूर होते हुए नजर आएंगी। व्यवसाय में सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगा और लोगों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कम होते हुए नजर आएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी। धर्म के कार्य में रुचि बढ़ने लगेगी। लेकिन कहीं न कहीं मानसिक जो मतभेद हैं परिवार के बीच के, उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयां बन सकती है और स्वास्थ्य में सुधार आता हुआ नजर आएगा और कुछ जो रुके हुए कार्य हैं उसमें थोड़ी बहुत सफलता भी नजर आएगी। मीन राशि, व्यवसाय में कहीं न कहीं लाभ की जो स्थिति है घटता हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। धर्म के कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो यह रहे 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक 12 राशियों का फल कथन। ये अब जानते हैं इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को फायदा हो सकता है और किसे घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। वृष राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के लिए समय थोड़ा सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। सिंह राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। तुला राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे की स्थिति बन सकती है। वृश्चिक राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। धनु राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं न कहीं घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रहे 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में 12 राशियों का क्या शेयर बाजार पर असर पड़ रहा है, किन राशि वालों को घाटा हो सकता है, किसे फायदा हो सकता है, यह हमने आपको बताने का पूर्ण रूप से एक प्रयास किया है। और आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार। कई मित्रों के फोन आते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में लोग पूछते हैं और उसका समाधान चाहते हैं। काफी लोगों को हमने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है, उससे काफी वो प्रभावी हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं। आपके अपने प्रश्न हों, आपके अपने विचार हों तो कृपया आप हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं।